जय भीम। मैं सौ रेशमा तपा से समाज सेविका मेरा भाईंदर शहर से। आज परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 133वीं जयंती आज हम यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसी माध्यम से मैं जो हमारे यहाँ पे पत्रकार बंधु है जिन्होंने एक यूनियन स्थापन किया है, जर्नलिस्ट यूनियन ऑफ महाराष्ट्र, और इस यूनियन के माध्यम से वो यहाँ पे जन जागृति कर रहे हैं कि आप मतदान जो कर रहे हो ये मतदान किस प्रकार का होना चाहिए, जो असली में जो संविधान में लिखा हुआ है वैसा होता है क्या, नहीं होता है। इसीलिए ये जन जागृति कर रहे हैं। इसीलिए तमाम पत्रकार बांधवों का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ और उनको ढेर सारी बधाई देती हूँ, क्योंकि ये जो स्टेप है आज तक किसी ने उठाया नहीं है। ये उठाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत टाइम से हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्शन नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन अब जब हो रहा है तो किस प्रकार से इसको इसके जो दरवाजे खुलते हैं ये आप देखेंगे। आगे चल के पैसे के तौर पे होगा या दादागिरी के तौर पे होगा, हर चारों बाजू से इसको आजमाया जाएगा। लेकिन आप लोग जो ये कर रहे हो ये मुझे लगता है ये सबको देखना चाहिए, ये वीडियो सबको देखना चाहिए, क्योंकि इन्होंने एक पर्याय रखा है लोगों के सामने कि आप मतदान कैसे करोगे। और रहा परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में बोलने के लिए, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक भी वैसे विद्यार्थी, बैरिस्टर हमारे देश से बहुत सारे लोग हो चुके हैं। हमारे महात्मा गांधी जी भी बैरिस्टर थे। बहुत सारे लोग जो हमारे ज्येष्ठ नेता जो इस देश में होके गए हैं ना, बहुत सारे लोग हैं बैरिस्टर है, बहुत पढ़े लिखे हैं। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का मैं अलग क्यों उदाहरण देना चाहती हूँ पता है? बाकी के जो बैरिस्टर थे ना, उनको समाज में जीने का अधिकार था, उनको छुआछूत का सामना नहीं करना पड़ा, उनको क्लास के बाहर बैठ के पढ़ना नहीं पड़ा, उनको पानी को छूने का अधिकार था। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को क्लास के बाहर बैठना पड़ा, उनको वो कोई भी सुविधा नहीं थी, फिर भी वो बैरिस्टर बने, 33 डिग्रियां ली और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के सबसे होशियार विद्यार्थियों में आज भी नंबर 1 पे उनका नाम लिया जाता है कि भारत के नागरिक डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, पूरे जग उनको भारत का नागरिक मानता है, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, ये इस जाति का है, इस जाति में जन्म लिया। इसलिए आप देखेंगे कि आज भी जयंती है, लेकिन मीरा भाईंदर में इतने सारे नेता आज की तारीख में है, कितने नेताओं ने यहाँ पे आके हाजिरी दी है, ये आप देख सकते हो। यही है जो जाति में जो बंटवारा है ना, ये यही चीज को दिखाता है। जो बुद्धिस्ट है वही आके करेगा, जो राजकीय नेता जो गिने चुने हैं वही आके यहाँ पे आदरांजलि बहाएंगे। ये कहीं ना कहीं 133 साल हो गए उनको जन्म लेके, उन्होंने अपने देश के ऊपर इतनी बड़ी, मतलब हम लोग मेहरबानी बोलेंगे कि 17 साल पहले आप देखेंगे कि कैसा जमाना था और आज हम लोग कैसे जीते। हम लोग, अंबानी भी एक ट्रेन में जाएगा तो हम भी उसी ट्रेन में टिकट काट सकते हैं, बराबर ना? हमें ऐसा नहीं है ना कि अरे यहाँ पे अंबानी जा रहे तो आप इस ट्रेन में नहीं जा सकते, आप दूसरे मालगाड़ी से जाओ, ऐसा कोई कहने वाला है? किसी बिल्डिंग में अगर मैंने यहाँ पे रूम लिया तो कोई फेरी वाला अगर यहाँ पे रूम लेना चाहे तो मैं बोल सकती हूँ क्या तुम यहाँ पे नहीं ले सकते? नहीं। अब समान लेवल पे सब आ गए, किन की वजह से? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की वजह से। तो ये हमें भूलना नहीं चाहिए। हम लोग जो अभी यहाँ तक पढ़े, सब पढ़ सकते हैं, पहले ऐसे नहीं था, वर्णों काम के वर्णों के अनुसार सब व्यवहार चलता था। लेकिन आज नाई का बेटा भी पढ़ रहा है। मैं जानबूझ के जाति का नाम ले लूंगी, क्योंकि ये जो 18 पगड़ जाति जो हमारे हिंदुस्तान में हुआ करती थी, जो कष्टकरी समाज, पढ़ाई का मौका सबको नहीं मिला है, इसलिए नाई का बेटा भी पढ़ता है, चमार का बेटा भी पढ़ता है, बुद्धिस्ट का लड़का भी पढ़ता है, मुस्लिम का बेटा भी पढ़ता है, हिंदू का बेटा भी पढ़ता है, ब्राह्मण का बेटा भी पढ़ता है। जिस स्कूल में ये पढ़ते हैं उसी स्कूल में नाई का बेटा भी पढ़ रहा है आज, या हमारे बुद्धिस्ट समाज का लड़का भी पढ़ रहा है, बच्चा पढ़ रहा है। तो ये समानता है। समानता किसकी वजह से आया है? डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर जी की वजह से, क्योंकि उन्होंने जो घटना लिखी है, जो घटना समिति के अध्यक्ष थे। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि घटना समिति के अध्यक्ष थे, लेकिन लिखने वाले लोग अलग थे। बहुत सारे लोगों की पढ़ाई बहुत कम है इसके मामले में, क्योंकि घटना समिति के अध्यक्ष जरूर थे, घटना समिति में बहुत सारे लोग भी थे, लेकिन बहुत सारे लोगों को अपना ये देश है ना, ये हर भाषा में डिवाइड है। हमारे भाषा छोड़ो, हम जाति में डिवाइड है। तो ऐसे देश का कानून बनाना इतना आसान चीज नहीं है। बहुत सारे लोग बाहर के देश में जाके सेटल हुए, बहुत सारों की मृत्यु हो गई,
जो बचा कुचा था वो आखिर में डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर इनको ये समाप्त करना पड़ा राज्य घटना। इसके लिए 2 साल 11 महीने और कुछ दिन लगे हैं, ये भी मैं बोलूंगी। और ये पूरी की पूरी मेहनत जो है ना वो डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की है। तो इसीलिए हम लोग जो स्त्रियां यहाँ पे आके अभी बोल रहे हैं, मैं खुद यहाँ पे आके ये मंच पे आके बोल रही हूँ, पत्रकारों से संवाद कर रही हूँ, ये किस बिना पे? अगर हमें वो राइट नहीं मिलता, हमें बोलने का स्वतंत्र नहीं मिलता, हमें घूमने का स्वतंत्र नहीं मिलता, हमें कपड़े पहनने का स्वतंत्र नहीं मिलता, तो हम स्त्रियां आज यहाँ पे रोड पे खड़े होके आपको बाइट दे सकते थे क्या? नहीं दे सकते थे। ये किसकी वजह से है? डॉक्टर अंबेडकर साहब की वजह से है। जो हिंदू कोड बिल की बात करूंगी मैं, जो हिंदू कोड बिल सिर्फ महिलाओं के लिए था, सिर्फ महिलाओं के लिए। तो उस टाइम के जो तत्कालीन मंत्रिमंडल थे उनको ये नहीं चाहिए था हिंदू कोड बिल, इसलिए उन्होंने डिनाई किया, कुछ कुछ कलम खाली लिए, बाकी के छोड़ दिए। तो इसके लिए भारत के पहले कायदे मंत्री है जिन्होंने इस चीज के लिए सिर्फ महिलाओं के लिए अपने कायदे मंत्री पद का राजीनामा दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है। आज तक किसी ने ये चीज किया नहीं महिलाओं के लिए। आज खुद के लिए सब लोग कर रहे हैं कि मेरे पार्टी से वो जा रहा है या मुझे इतना रुपया मिल रहा है, लेकिन महिलाओं के लिए अगर सोचा है तो सिर्फ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने। इनके बारे में जितना कहना जाए वो बहुत कम है। ऐसे महान व्यक्तिमत्व हमारे देश को मिला हुआ है, या हम सौभाग्यशाली है कि हमारे महाराष्ट्र में एक छत्रपति शिवाजी महाराज और दूसरे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, इन महामानवों का जन्म हुआ, इसलिए हम लोग बहुत भाग्यशाली। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने खाली महाराष्ट्र को नहीं, पूरे हिंदुस्तान की दिशा बदल दी है, पूरे हिंदुस्तान की दिशा बदली है। इसलिए हम इनके बहुत ऋणी हैं। इनका ऋण हमसे फिट नहीं पाएगा। सिर्फ हम लोग इतना कर सकते हैं कि आप पढ़ो, इसके लिए जन जागृति करनी है, क्योंकि सोशल मीडिया आजकल आया हुआ है सबके हाथ में। विकिपीडिया पे बैठ के सब लोग चैलेंज करते हैं जो राज्य घटना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखी हुई है, इसके लिए चैलेंज करता है एक 10वीं फेल लड़का, 10वीं फेल, 12वीं फेल, ऐसे बच्चे हैं जो इस घटना को चैलेंज करते हैं। तो मेरा उनको खुला आह्वान है, आप पत्रकार बांधवों के मार्फत से, कि आप लोग एक राउंड टेबल ऑर्गेनाइज करो, उसमें चर्चा सत्र रखो। जो लोग अपना ओपिनियन रखना चाहते हैं, आरक्षण हो गया, घटना हो गई, महिलाओं के राइट्स हो गए, इसके लिए जिनको जो उनको समझ है वो बोले आके, तब जाके लोगों के समझ में आएगा कि हम लोग कितना गलत हमारी थिंकिंग थी, हमने पढ़ा ही नहीं है। दूसरी बात, भारत का संविधान, भारत की राज्य घटना हर भाषा में बनाई गई है, हर भाषा में आपको मिलेगी अगर आप देखेंगे तो। जिस तरह से हमारे घर में गीता कुरान हम लोग रखते हैं, उसी तरह इस देश का जो संविधान है, जो राज्य घटना है, हर एक के घर में होनी चाहिए। क्योंकि स्कूलों में ये पढ़ाते नहीं है, जानबूझ के नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि आप लोग शिक्षित हो जाओगे। इसीलिए मैं सबको आह्वान करती हूँ, सबके घर में राज्य घटना होनी चाहिए, और हर एक दिन अपने बच्चों को बोलना चाहिए कि एक पार्ट पढ़ो इसका, इसमें कौन से कलम है, इसमें कौन से पोर्ट कलम है, ये सबको मालूम होना चाहिए। तो मैं दूसरी बात यही कहूंगी कि आज के दिन कि सबके घर में भारत का संविधान, भारत की राज्य घटना, ये बुक होनी चाहिए, पुस्तक होनी चाहिए, और उसको उतना ही मान सम्मान मिलना चाहिए। और यही बोलते बोलते आज 133वीं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, हमारे बोधिसत्व, विश्व रत्न, भारत रत्न, परम पूज्य शोषितांचे कैवारी, और बहुत सारी बातें उनके बारे में बोलने के लिए, ऐसे महामानव को, डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को हमारे पूरे टीम की तरफ से हम लोग कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। जय भीम, जय महाराष्ट्र।